छठी मैया को मनाने हम भी आए हैं। मार्केट में एक शिवम जी गए, टोकरी एक बनाए, उस टोकरी में फल चढ़ाए, छठ मैया को ले जाए। छठी मैया को मनाने हम भी आए हैं। आज आपका स्वागत है चैलेंजेस ग्रुप के चैनल पे। और आज हम लोग जो है छठी मैया की कहानी, नेहा जी की जुबानी, आज हम नेहा जी से जानते हैं कि जो महापर्व छठ है वो कैसे और क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है, कि इसके पीछे मनाने की मान्यता क्या है। नेहा जी, आज आपका स्वागत है जो है चैलेंजेस ग्रुप के चैनल पे। और मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आप क्या काम करते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। क्या नाम है आपका, पूरा सा हमारे दर्शकों को इंट्रोडक्शन दें। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। मेरा नाम नेहा बर्नवाल है। मैं जिला गोपालगंज से बिलोंग करती हूँ और मेरे पास एक बेटा नहीं था, जिसमें मैं बेटा के लिए अपनी छठ माँ से मैं बहुत ज्यादा मिन्नती किया कि ये छठ माँ एक मुझे बच्चा चाहिए। छठ माँ ने मुझे एक बच्चा किया, मेरे को 2 बेटा दिया। इसलिए मैं छठ माँ की व्रत बहुत अच्छी से तो नहीं, बल्कि जितना मेरे पास होता है उतना मैं करती हूँ। छठ माँ को मानती हूँ, जितना मैं मेरे से हो सके उतना ही मैं मान सकती हूँ। मेरे से नहीं हो पाता है तो मैं किसी से भी मदद ले करके और छठ माँ के पास जरूर जाती हूँ। हम तो कहेंगे कि जिसको भी बच्चे ना हो तो जो छठ माँ को मानना चाहे वो बच्चे मांगे छठ माँ से और सबको ही पूरा करे माँ। बहुत अच्छा आपने नेहा जी बताया, क्योंकि और मैं जैसे लगातार नेहा जी जो है खुद ही जो है एक नेत्रहीन है और साथ में नेहा जी के जो हस्बैंड है वो भी नेत्रहीन है, लेकिन इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि उसके बावजूद भी, क्योंकि सूर्य अस्त पे जो है जाके नदी में जाके स्नान करना, फिर सूर्य उदय होने पर स्नान करना, नेहा जी ने बखूबी चीजें की और प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चों ने भी उनका साथ दिया। तो नेहा जी, ये कब मनाई जाती है छठ? ये कार्तिक में मनाई जाती है और दिवाली के 6 दिन के बाद छठ पूजन मनाई जाती है। नेहा जी, मैं थोड़ा सा आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो छठ माह का जो ये छठ मैया का जो ये पर्व है, इसको कैसे कैसे मनाया जाता है, छठ मैया कैसे खुश होती हैं, थोड़ा सा आप इस पर भी प्रकाश डालें। छठ माँ को जब एक लड़का होने के बाद एक बेटा हो जाता है तो छठ माँ की व्रत मनाई जा सकती है। और छठ माँ की पहला पूजा कि हमने तो 2 दिन से बिना पानी के रहना पड़ता है। हम बच्चे पाने के लिए हम छठ माँ से बहुत मिन्नती मांगते हैं कि छठ माँ मुझे एक बच्चा देंगी तो मैं 2 दिन के व्रत रहूं, जिसमें मैं 48 घंटे बिना पानी के रह सकूं। और इतना क्षमता छठ माँ की है, छठ माँ ने इतना हमारे ऊपर कृपा करती है जो हम 48 घंटे बिना पानी के रह जाते हैं और फिर भी सूरज डूबने की टाइम भी हम चले जाते हैं और सूरज निकलने की टाइम भी हम वहाँ चले जाते हैं। इतना हमारे अंदर में छठ माँ की कृपा हो जाती है और इतना हमें ताकत मिलता है कि हम दोनों टाइम जाना आना कर लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत अच्छा नेहा जी, जैसे कि हम लोग देख पाते हैं, हमारे दर्शक भी देखते हैं कि एक वो झाल जो टोकरी से होती है वो सिर पे रख के चलते हैं, तो उस झाल में क्या क्या चीजें होती हैं? उसमें आपकी पहला तो फ्रूट्स होती है जो नारियल, और दूसरा उनकी जो बोलते हैं यहाँ ठेकुआ, हमारे यहाँ बोलते हैं खस्ता। अच्छा। और यहाँ बोलते हैं ठेकुआ। अच्छा। तो ये चीज 2 तो मेन चीज जरूरी है। अच्छा। बाकी आपको जितना छठ माँ दी है उतना उनके लिए हाजिर कर दो। क्यों कि छठ माँ तो वो खाती नहीं है, खाना तो हम ही को है। बस एक खुशी होती है कि हम इतना छठ पूजन पे हम लेकर जाएंगे, हम उतना लेकर के जाएंगे, तो ये अपनी खुशी होती है। तो जैसे कि आप देख नहीं पाती हैं और बच्चों के जो पिता हैं वो भी नहीं देख पाते हैं, लेकिन आपके पास में एक दिव्य जो है शक्ति है, तो कल क्या आपने भी ठेकुआ बनाया था? बनाया था, हमने भी ठेकुआ बनाया था। हमें ठेकुआ बनाने से पहले 3 दिन पहले से इनवाइट मिला, मुझे भी छठ माँ के प्रसाद चाहिए। अच्छा। मुझे भी छठ माँ के प्रसाद चाहिए। ना जाने छठ माँ के प्रसाद किसके किसकी जुबान पे गया और किसके वो छठ माँ ने कृपा किसके पर कर दे, कोई पता नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, जय छठी मैया की। तो नेहा जी, एक चीज और कि क्या जैसा हम लोग मान्यता है हम देख पाते हैं, क्या बिहार से ही जो बिलोंग करता है, जिसको हम बिहारी भी कहते हैं, वही छठ मना सकते हैं, या कोई भी किसी भी राज्य का या किसी भी प्रदेश का देश का जो है छठ मैया को पूछ सकता है, उनको मना सकता है, उनको साथ में उनको आग्रह कर सकता है? सर, ये तो
विलम्ब विहार से ही करता है। हाँ। लेकिन अगर छठ माँ जिसके ऊपर कृपा कर दी और जिसको अच्छा लगा उस चीज को तो हर कोई मना सकता है, क्योंकि अच्छी चीजों में बहुत कम ही लोग शामिल होते हैं। अगर कहीं डांस हो रहा हो, कहीं कुछ ऐसा हो रहा तो वहाँ बहुत लोग शामिल हो जाते हैं। पूजा के कामों में बहुत कम ही लोग जाते हैं, बाकी जिसकी दिल करे वो सब कोई कर सकता है, चाहे यूपी हो या बिहार। बहुत अच्छा आपने ये बात बताई। तो हल्का सा मैं थोड़ा सा आपसे संबंधित जान पाऊंगा, क्योंकि आपके पास में एक तीव्र जो है मैं शक्ति देख पा रहा हूं। तो आपने क्या क्या कुछ समस्याएं या क्या आपने एक नया अनुभव साझा किया? से आपने मुझे बताया कि एक महिला को पुत्र नहीं हो रहा था पिछले साल और अब उनको पुत्र भी हुआ, और आपने क्या क्या चीजें जो है छठी मैया ने आपकी क्या क्या मनोकामनाएं पूर्ण करी? मेरा पहले तो मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी बहनों को बच्चे नहीं थे। मैं शाम को और सुबह जब दोनों टाइम जाती थी तो मुझे रुआई आता था। मैं सोचती थी कि मायका में एक भाई भी नहीं है और बहनों के एक बच्चा नहीं है, फिर आगे चल के हमारा क्या होगा। छठ माँ ने मेरी बहनों को सबको ही एक एक बच्चा सबको ही दिया बेटा। उसके बाद मेरी भी शादी हुई, मुझे भी 2 बेटा दिया छठ माँ ने। मेरी सारी मन्नत को पूरी करती गई छठ माँ ने, कहीं कमी नहीं रखी। तो बोले छठी मैया की जय जय। तो छठी मैया के ऊपर हमको मनाने के लिए एक छोटा सा कोई गीत हो, आप और हम मिलके गुनगुना देते हैं अगर आप कहें तो। यस सर। तो आपके जो है सुपुत्र भी यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ। तो शुभम आप आ जाएं। नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, आओ। चलो आप और मम्मी और हम सब मिलके जो है गीत जो है गुनगुनाएंगे। हाँ चलो। छठी मैया को मनाने हम भी आए हैं, घाट पे प्रिंस जी गए दूध लेकर गए, मैया जी को अर्घ चढ़ाए बोले जय जयकार छठी मैया को मनाने हम भी आए हैं। छठी मैया को मनाने हम भी आए हैं। आंगन में हम कोसी भरे शैलेंद्र जी भी आए, शैलेंद्र जी भी आए छठी मैया को मनाए। मैया को मनाने हम भी आए हैं। जय छठी मैया की जय।